हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। इससे पहले हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास dm विद रिस्पेक्ट टू ए पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल प्लेन इज। अगर हमें क्या है, इनर्शिया है, दो प्रोडक्ट्स के लिए निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं। ऑर्थोगोनल प्लेन में किसी दो पेयर्स को ले लेते हैं, जो हम जैसे हमारे क्या प्लेन होते हैं, एक्स वाई जेड। हम इनमें से कोई दो ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई दो हम ले लें, जैसे मान लो यहाँ हमने एक्स और वाई लिया है, ठीक है। एक्स वाई हमारे दो पेयर हैं, उसके लिए हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, जो उस प्रोडक्ट का मास है वो लेंगे, ठीक है। एंड इट्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, मान लो वो प्रोडक्ट यहाँ है तो उसका जो है एक्स एक्सिस के लिए प्लेन में यहाँ ये डिस्टेंस, और इसके लिए यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसे हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये होगा द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। प्लेन हमारा मतलब यहाँ जो जीरो से हम उसका डिस्टेंस देखेंगे, एक्स का भी और वाई का भी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स। मान लो ये तीन हमारे एक्सेस वाई और जेड, तो हम क्या करते थे, दोनों के लिए करते थे, पेयर कहते थे, पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल प्लेन, ठीक है। तो इसमें वाई ओ जेड, ठीक है, जेड ओ एक्स, ठीक है। इसके लिए निकालना है, इसका मतलब है हमें एक्स के लिए और वाई के लिए निकालना रहेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई के लिए है, हम इसे एक्स वाई लिख सकते हैं, इसमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए ये है कि हम वाई एक्स हमारे लिए कैसे आया, जो इन दोनों में से कॉमन होगा उसको ना लेकर हम दूसरी दो वैल्यूज़ को लेंगे। जैसे जेड जेड इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब है हमें एक्स और वाई के लिए निकालना है। तो अब हम एक्स वाई के लिए लेंगे। डीएम हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट है, और बाई एक्स हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन से, ठीक है। अगर मान लो हमें जो है, हम पहले निकाल देते किसी एलिमेंट्स का निकाल देते, अब हम क्या करें, पूरे टोटल सिस्टम का अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें इसी के लिए, एक्सिस के लिए, वाई ओ जेड एंड जेड एक्सिस के लिए, तो हमारा क्या होगा, हम इस जी को हटा के इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इससे हमारा क्या जाएगी, जो है पूरे सिस्टम के लिए हमारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। यही हमें इसमें निकालना होता है। सिमिलरली अगर मान लो पहले हमने जो एक्सिस ले रखे थे उससे हमारे एक्स वाई के लिए निकालते थे, अगर हम कोई और दूसरे एक्सिस के लिए निकालें, तो जैसे मान लो हमने यहाँ निकाला द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओ जेड एंड वाई एक्स ओ वाई। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, हमारा एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है हमें जेड और वाई के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये हो गया हमारा। इससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे लिए एक पार्टिकल के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमें पूरे सिस्टम के लिए निकालना हो तो हम उसे इस तरीके से, इस तरह से डिफाइन कर देंगे इंटीग्रेशंस में। नेक्स्ट है, इसमें एक छोटा सा नोट्स है, अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस आ जाए तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे, उसे हम इस तरीके से निकालेंगे, जो है उसे डी से हमने शो कर दिया है, हम किसी भी अल्फ़ाबेट से उसे शो करके कह सकते हैं कि डी इक्वल्स टू में एम वाई जेड। एक्स एक्सिस के लिए होगा
तो वाई जेड होगा और मास इसके साथ आएगा प्रोडक्ट में। मान लो अगर वो हमें क्या है वाई एक्सिस के लिए कहे तो इससे हम कह सकते हैं ई इक्वल्स टू में समीशन एम वाई के लिए है तो वाई नहीं रहेगा, एक्स और जेड रहेंगे। अगर हमें जेड एक्सिस के लिए निकालना हो इसी तरह से एम जेड है एक्स वाई, इस तरीके से ये हम तीनों के लिए कह सकते हैं। ये शॉर्ट्स नोट्स हैं, आप इन्हें भी अपने नोटबुक में नोट कर लें।